हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे आरएनए के टाइप्स। देखिए, इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में आरएनए की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यानी जो आरएनए के जो बेसिक आधारभूत इकाई होती थी वो क्या होती थी, राइबोन्यूक्लियोटाइड होती थी। वहीं यदि हम बात करें आज की इस वीडियो में, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे आरएनए के जो भी प्रकार होते हैं उसके बारे में। देखिए, आरएनए के प्रकार या टाइप्स ऑफ आरएनए। देखिए, आरएनए की यदि हम बात करें तो आरएनए मुख्यतः दो प्रकार से होता है। इसको हम दो कैटेगरी के अनुसार डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, पहला होता है आनुवांशिक आरएनए, या इसको हम जेनेटिक आरएनए भी कहते हैं, और दूसरा होता है अनानुवांशिक आरएनए। देखिए, आनुवांशिक आरएनए के अंतर्गत ऐसे आरएनए आते हैं जो कि आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह कार्य करते हैं? जो आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करते हैं। वहीं अनानुवांशिक पदार्थ के अंतर्गत ऐसे आरएनए होते हैं जो कि आनुवांशिक पदार्थ का काम नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें आनुवांशिक आरएनए की, तो ये मुख्य रूप से प्लांट वायरस में पाया जाता है। तो प्लांट वायरस में जो अधिकतर आरएनए पाया जाता है वो आनुवांशिक आरएनए होता है, यानी जेनेटिक आरएनए होता है। वहीं यदि हम बात करें अनानुवांशिक आरएनए की, यानी कि नॉन जेनेटिक आरएनए की, तो इसमें देखिए मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। इसमें पहला होता है एमआरएनए, वहीं दूसरा होता है इसमें टीआरएनए, और एक तीसरा प्रकार होता है इसमें आरआरएनए। इसमें देखिए जो आनुवांशिक आरएनए होता है या जेनेटिक आरएनए होता है, यह मुख्य रूप से प्लांट आरएनए में, यानी हम कह सकते हैं जो प्लांट वायरस में जो आरएनए पाए जाते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। वहीं जो अनानुवांशिक या नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं, ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, और ये आरएनए जो हैं आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य नहीं करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं संदेशवाहक आरएनए की, या हम अनानुवांशिक का जो पहला प्रकार है या आरएनए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, संदेशवाहक आरएनए की यदि हम बात करें तो देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संदेशवाहक आरएनए, या इसको हम मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं, इसीलिए तो हम इसको शॉर्टकट में एमआरएनए कहते हैं। देखिए, यदि हम बात करें संदेशवाहक आरएनए की, तो यह एक ऐसा आरएनए होता है जो डीएनए से प्राप्त सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाता है। यानी इस आरएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? संदेश को पहुंचाना, यानी जो भी सूचनाएं होती है या जो भी मैसेज होते हैं उसको पहुंचाना कहां तक? राइबोसोम तक पहुंचाना। और राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसी कारण से, चूंकि इसका काम क्या होता है कि डीएनए से जो प्राप्त सूचनाएं होती है उसको राइबोसोम तक ले जाना, इसी कारण से इसको जैकब एवं मोनार्ड नामक दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसको सामूहिक रूप से एमआरएनए का नाम दिया, क्योंकि इनका काम प्रमुख क्या होता है? डीएनए से प्राप्त जो सूचनाएं होती है उसको राइबोसोम तक पहुंचाना। इसके बाद देखिए, इसमें यदि हम बात करें तो इस एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए में देखिए कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कुल आरएनए का 3 से 5% भाग जो होता है वो एमआरएनए का होता है। देखिए, इसके पहले हमने आपको क्या बताया था कि जो आरएनए होते हैं वो मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से जो आरएनए है वो कहां पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो कोशिका द्रव्य में कुल मात्रा जितनी होती है आरएनए की, उसमें से 3 से 5% भाग जो होता है वो एमआरएनए का होता है। तो इसके बाद देखिए, अब एमआरएनए के यहाँ पे कुछ कार्य हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला कार्य क्या है कि एमआरएनए के अनुलेखन से, यानी ट्रांसलेशन से पॉलीपेप्टाइड, इसके अलावा प्रोटीन का तथा साथ ही साथ एंजाइम का भी निर्माण होता है। यानी पहला कार्य क्या होगा एमआरएनए का? पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन एवं एंजाइम के निर्माण में इसका प्रमुख कार्य होता है। वहीं दूसरा इसका प्रमुख कार्य क्या है? कुछ जीवों में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा डीएनए बनता है, और यह क्रिया आनुवांशिक इंजीनियरिंग में या आनुवांशिक अभियांत्रिकी में महत्वपूर्ण होती है। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए, यहाँ पे वर्ड है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ट्रांसक्रिप्शन हमने आपको पढ़ाया है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का निर्माण होना। तो डीएनए से, देखिए, डीएनए से यदि आरएनए बन रहा है, डीएनए से यदि आरएनए बन रहा है तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन यदि आरएनए से डीएनए बने तो ये क्रिया क्या कहलाती है? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। तो आरएनए से डीएनए बनने की क्रिया क्या कहलाती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इस क्रिया के माध्यम से या हम कह सकते हैं यह संदेशवाहक जो आरएनए है, इसके थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा डीएनए बनता है, और ये जो डीएनए बनता है इसका आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, इसमें पहला क्या है? यह आरएनए जो डीएनए से प्राप्त सूचनाओं को राइबोसोम तक ले जाता है, जहां पे प्रोटीन का निर्माण होता है, और जैकब एवं मोनार्ड ने इसे एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए का नाम दिया। और मुख्यतः जो कोशिका द्रव्य में
आरएनए पाए जाते हैं उसमें से 3 से 5% भाग एम आरएनए का होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? पहला कार्य है पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन एवं एंजाइम का निर्माण करना। वही दूसरा कार्य क्या है? कुछ जीवों में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा डीएनए बनता है और यह क्रिया आनुवांशिक अभियांत्रिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी इसका दूसरा काम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना, जिसके माध्यम से आनुवांशिक अभियांत्रिकी की क्रिया संचालित होती है। चलिए वहीं यदि हम बात करें जो अनानुवांशिक का दूसरा आरएनए का प्रकार है वो है ट्रांसफर आरएनए, या इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको शॉर्टकट में हम टीआरएनए भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम शॉर्टकट में टीआरएनए। देखिए यदि हम बात करें ट्रांसफर आरएनए की तो इसे हम सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि यह घुलित अवस्था में पाया जाता है। तो सॉल्युबल आरएनए जो है यह कोशिकाओं में 100 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। देखिए यदि हम कोशिकाओं की बात करें तो ओवरऑल कोशिकाओं में 100 प्रकार के टीआरएनए पाया जाता है और यह कुल कोशिका द्रव्य में जो आरएनए पाया जाता है उसका 15% भाग बनाता है। यानी टोटल जितने आरएनए होते हैं 100% की यदि हम बात करें तो उसमें से 15% भाग जो होता है वो क्या होता है? टीआरएनए होता है, यानी कि ट्रांसफर आरएनए होता है। और इनकी यदि हम साइज की बात करें तो इनकी साइज जो है अन्य आरएनए की तुलना में काफी छोटे होते हैं। बाकी यदि हम बात करें संदेशवाहक आरएनए की साइज में तो संदेशवाहक आरएनए की जो साइज होती है वो ट्रांसफर आरएनए से बड़ी होती है। तो ट्रांसफर आरएनए की जो साइज होती है वो बाकी आरएनए की तुलना में काफी छोटी होती है। तो यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए क्या होता है? यह एक सॉल्युबल आरएनए होता है, क्योंकि इसको सॉल्युबल आरएनए भी कहा जाता है। और कोशिकाओं में लगभग 100 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। वहीं यदि हम बात करें इसके प्रमुख कार्यों की तो देखिए टीआरएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? टीआरएनए बंधन अणु की कार्य करता है। देखिए बंधन अणु की कार्य करता है जो कोशिकीय पूल में अमीनो अम्ल को ढोकर एमआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाते हैं। यानी देखिए इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि अमीनो अम्ल को ढोना और अमीनो अम्ल को ढो करके कहां ले जाना? एमआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स तक ले जाना। और एक चीज यहाँ पे और एक चीज याद रखना है कि जो भिन्न भिन्न अमीनो अम्ल होते हैं तो उनको ढोने के लिए अलग अलग प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि केवल एक ही आरएनए जो है अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड को ले जाएगा। अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्लों को ढोने के लिए अलग अलग प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रकार यानी कि आरआरएनए। अब यदि हम बात करें यहां पर आरआरएनए की तो देखिए आरआरएनए में क्या होता है? देखिए तीसरा प्रकार इसका क्या है? यदि हम अनानुवांशिक के तीसरे प्रकार की बात करें तो इसका तीसरा प्रकार है आरआरएनए, या इसको हम क्या कहते हैं? राइबोसोमल आरएनए, या इसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। अब देखिए इसका नाम चूंकि राइबोसोमल आरएनए क्यों है? क्योंकि यह आरएनए जो है राइबोसोम के अंदर पाया जाता है। तो देखिए राइबोसोम के अंदर पाए जाने वाले आरएनए को राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। तो राइबोसोम के अंदर पाए जाने वाले आरएनए को क्या कहा जाता है? राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। देखिए राइबोसोम के अंदर पाए जाने वाले आरएनए को क्या कहा जाता है? राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। वहीं यदि हम बात करें ओवरऑल आरएनए की तो कोशिका द्रव्य में जो आरएनए पाया जाता है तो यह आरएनए का सबसे ज्यादा प्रतिशत भाग होता है। यानी यह कुल आरएनए का 80% भाग होता है। यानी ओवरऑल सबसे ज्यादा कौन सा भाग होता है? आरआरएनए का, यानी कि राइबोसोमल आरएनए का। और यह आरएनए के अंदर स्थित होते हैं। वहीं यदि हम बात करें आरआरएनए की तो इसको हम घुलनशील आरएनए भी कहते हैं। इसे हम घुलनशील आरएनए भी कहते हैं। घुलनशील आरएनए भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए यदि हम बात करें देखिए राइबोसोमल आरएनए की तो राइबोसोमल आरएनए में मुख्य रूप से क्या है? क्योंकि यह राइबोसोम के अंदर पाया जाता है इसलिए इसको राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। और यदि बात करें
कोशिका द्रव्य में कुल उपस्थित आरएनए में, तो कुल उपस्थित आरएनए का 80% भाग जो है बनाता है आरआरएनए। वहीं इसे हम क्या कहते हैं, घुलनशील आरएनए भी कहते हैं। चलिए अब इसका थोड़ा सा कार्य देख लेते हैं। तो अब इसके कार्य की यदि हम बात करें तो देखिए इसका केवल एक ही कार्य होता है, इसका एक प्रमुख कार्य है, देखिए राइबोसोम का निर्माण करना। देखिए इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, इसका प्रमुख कार्य राइबोसोम का निर्माण करना है, राइबोसोम का निर्माण करना। तो यहां पे देखिए अब चूंकि आरआरएनए में क्या है, राइबोसोम के अंदर पाए जाते हैं और कुल कोशिका द्रव्य में जो आरएनए पाया जाता है उसका 80% भाग यही होता है, और इसे घुलनशील आरएनए भी कहते हैं क्योंकि यह घुलित अवस्था में पाया जाता है। और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, राइबोसोम का निर्माण करना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।